Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. Students, आप लोग जानते हो कि हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए और उसके इम्पोर्टेंट MCQs भी कर लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड चैप्टर शुरू करना है। भाई सेकंड चैप्टर का क्या नाम है हमारे पास? सेकंड चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। क्या करना है? एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। किससे मिलकर बनते हैं? एटम से। और हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे हमने गोल्ड पढ़ा, गोल्ड से आयरन मुख्तलिफ, आयरन से सल्फर मुख्तलिफ, सल्फर से मैग्नीशियम मुख्तलिफ। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट अपनी अपनी खसूसियात रखते हैं और उनमें मौजूद एटम्स वो भी अपनी खसूसियात रखेंगे। जैसे गोल्ड में मौजूद एटम्स हैं उनकी और खसूसियात होंगी, जो हमारे पास आयरन में मौजूद हैं उनकी और खसूसियात होंगी, जो मैग्नीशियम में मौजूद हैं उनकी और खसूसियात होंगी। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसमें मौजूद एटम्स की भी खसूसियात डिफरेंट होंगी, एटम भी डिफरेंट होंगे। जैसे हमारे पास क्या है? आयरन भारी मेटल, वजनी मेटल, लेकिन इसके मुकाबले में एल्यूमिनियम हल्की मेटल है, वजनी नहीं होती। एल्यूमिनियम फॉयल आप लोगों ने शायद देखी हो, बिल्कुल हल्की शीट होती है। आयरन बहुत हमारे पास हैवियर होती है। समझ आ गई मेरी बात की? आओ पढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। मतलब के हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये चीज़ें अपने जेहन में बिठानी है। जो चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको बता दिया करूँगा। ये चीज़ सिर्फ अपने जेहन में बिठानी, ठीक है? क्वेश्चन सुनो। वाई एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे पास मेटल्स चमकदार होते हैं और नॉन मेटल्स डल होते हैं। डल का मतलब है बेरंगत, उनकी कोई खास रंगत नहीं होती। फिर भी हम इसका आंसर पढ़ते हैं। बाय एलिमेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं? इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। जो उसके अंदर मौजूद एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से एलिमेंट भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बाद एटम के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि एटम ऐसा होता है, एटम में पार्टिकल्स होते हैं, एटम एक होता है, एटम में कोई सब पार्टिकल्स नहीं होते। कुछ साइंसदानों के कहा नहीं होते हैं भाई, होते हैं। चलो आओ देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने कैसे कैसे अपना काम सर अंजाम दिया। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रीस साइंटिस्ट आए। कौन से? ग्रीस साइंटिस्ट, जिसका नाम था डेमोक्रिटस। जिसका क्या नाम था? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने आके क्या हमें बताया? उसने कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। ऑल मैटर, जो भी मैटर है वो एक छोटे टिनी पार्टिकल से बना हुआ है। और उसने क्या बताया? ही नेम्ड दिस पार्टिकल एज एटम। उसने उस पार्टिकल को एटम का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? एटम का नाम दे दिया। अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और उसने ये भी कह दिया कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस ने हमें क्या बताया कि तमाम मैटर्स टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं और इनको उसने एटम का नाम दिया और कहा कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया?
जॉन डाल्टन। कौन सा साइंटिस्ट है? जॉन डाल्टन। उसने हमें एटम के बारे में आके क्या बताया, आओ पढ़ते हैं। उसने क्या कहा, अराउंड 1800 द इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड हिज एटॉमिक थ्योरी। उसने 1800 में अपनी एटॉमिक थ्योरी दे दी। क्या कहा उसने? उसने कहा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो तमाम मैटर है वो मेड अप ऑफ एटम से बनकर बना है। जो हमारे पास डेमोक्रिटस ने कहा था, जो हमारे पास डेमोक्रिटस ने कहा था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो उसकी खुसूसियात तो हाइड्रोजन वाली रहनी है, ठीक है। सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज। अब अगर हाइड्रोजन के साथ कार्बन लगा दें तो कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोजन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई और आप लोगों को याद भी हो गया कि डेमोक्रिटस का क्या काम है और उसने क्या बताया, डाल्टन ने हमें एटम पे वर्क करके क्या बताया, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। कौन सा? इसके बाद हमने पढ़ना है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा पढ़ना है हमने? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ना है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे पढ़ोगे तो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, हैं? ऐसे ही है ना। चलो 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 भाई चलो, क्या पढ़ना है हमने? क्या पढ़ना है हमने पढ़ना है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट भाई? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको पहले जुबानी बताता हूँ, फिर हम लिख के समझेंगे कि क्या हुआ था। 19th सेंचुरी के अंदर ना एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया कि गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार के, बिजली को गुजार के प्रेशर रिड्यूस किया, बिजली को गुजार के प्रेशर रिड्यूस किया। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फिर क्या देखा? पिछले साइंटिस्ट ने तो कह दिया कि भाई डिवाइड नहीं होता, लेकिन इन्होंने आके हमें बता दिया भाई डिवाइड है, इसमें और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, और पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जिनको हमने पढ़ना है। किसके अंदर? एटम के अंदर। क्या क्या मौजूद है? उन्होंने कहा भाई पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट भी किए, वो एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना बताना है कि एटम हमारे पास एक सब डिवाइडेड पार्टिकल है, डिविजिबल है हमारे पास, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने पासिस क्या किया? पास इलेक्ट्रिसिटी। क्या किया उन्होंने? पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैस to reduce the pressure। उन्होंने आके क्या
किया कि उन्होंने बिजली को पास करवाया गैस के अंदर से और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। और उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास एक तो हमारे पास एटम डिविजिबल है, दूसरा उन्होंने हमें बताया कि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद हैं। उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे पास मौजूद हैं और हमारे पास क्या है, प्रोटॉन का मास 1836 टाइम। जो प्रोटॉन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, 1836 टाइम हैवियर देन किससे है, इलेक्ट्रॉन से। किससे है भाई, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझ आ गया ना। तो इंशाल्लाह ये तो सिर्फ समझने की बात है। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये भी वो पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द वर्क ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गई होगी और आप लोगों ने अपने ये बातें ज़हन में बिठा लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पॉजिटिव मतलब के प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लेक्चर में हमने सुकून से इनको पढ़ना है और याद करना है। और मेरा विजन यही है कि जो बच्चे फीस नहीं पे कर सकते वो YouTube से लेक्चर लेके केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स ले लें। और हाँ, नाराज़गी नहीं ख़त्म हो रही, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन भी दबा दिया करो ताकि नया आने वाला लेक्चर आपको आसानी से मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।